नमस्कार साथियों। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से जो हमारे विद्यालयों में बाल समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसके जो दिशा निर्देश आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो हमें बाल समारोह का आयोजन करना है, उसकी समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध करवाऊँ जाऊँगा। तो क्या है हमारा सबसे पहला इसका आदेश, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समुदाय द्वारा विद्यालय में सकारात्मक और सक्रिय भागीदारी हेतु एक आवश्यक है कि अभिभावकों को उसके बच्चों द्वारा विद्यालय में की जाने वाली कुछ गतिविधियों को देखने और कुछ गतिविधियों में भाग लेने तो विद्यालय में आमंत्रित किया जाए। यानी हमें विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों को आमंत्रित करना है। बच्चों के साथ गतिविधियों में भाग लेना अभिभावक के लिए अत्यंत सुखद अनुभव होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2024-25 में बाल समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारी राशि भी स्वीकृत हुई है। जैसे और इस समारोह में कौन-कौन सी प्रतियोगिता, जैसे सांस्कृतिक, खेल-कूद, साहित्यिक गतिविधियाँ भाग लेंगे। और इन प्रतियोगिताओं को भाग लेते हुए देखने और प्रोत्साहित करने के लिए अभिभावक, जनप्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएँगे। चूँकि इस गतिविधि को देखने और भाग लेने में छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक समारोह में एकत्रित होंगे। अतः एसएमसी, एसडीएमसी की बैठक आयोजित करने में उपयुक्त अवसर है, यानी आप उस दिन बैठक भी आयोजित कर सकते हैं। अब देखो, अभिभावक जनप्रतिनिधियों का इस प्रकार विद्यालय में आना न केवल जागरूकता उत्पन्न करेगा, बल्कि विद्यालय में उनके प्रति अपनेपन की भावना जागृत होगी। अब देखो, इसमें जो क्या करना है, हमें 14 नवंबर को बाल दिवस के माध्यम से, जो बाल दिवस है उस दिन प्रत्येक राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाना है। तो जो उनके माता पिता है, उनको बच्चे हैं, वो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। माता पिता बच्चों द्वारा भाग लेने वाली प्रतियोगिता को देखने के लिए और उनमें आनंद लेने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। अब देखो क्या क्या है, साहित्य, खेलकूद, सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंधित होगी, जिसमें क्या क्या होगा, वाद विवाद, आशु भाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी हिंदी शब्दों की अंतराक्षरी, खेलकूद प्रतियोगिताओं में खो खो, कबड्डी, चम्मच दौड़, 10 मीटर दौड़, रुमाल झपट्टा आदि सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में गायन, नृत्य, ड्रामा आदि लिए जा सकते हैं। अब देखो, इसके अतिरिक्त जो खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भी सम्मिलित किया जाएगा। साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए जेंडर संवेदनशीलता, समावेशन, अनिवार्य बाल शिक्षा, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सिक्योरिटी आदि क्षेत्रों में संबंधित विषय ली जा सकती है। तो 3 समूह में बाँटा जाएगा। एक तो प्राथमिका, उच्च प्राथमिका और उच्च माध्यमिका। प्राथमिक में कक्षा 1 और 2, फिर द्वितीय समूह में 3, 4 और 5। उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 3, कक्षा 4 से 5 और 6 से 8। उच्च माध्यमिक में कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12। और जो प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे छात्र-छात्राएँ, उनको ₹25 का प्रतीक चिन्ह पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। सभी प्रतियोगिताएँ और पुरस्कार विवरण समाप्ति के पश्चात एसएमसी जो है साधारण सभा, एसडीएमसी की बैठक में आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इस बाल जो हमारा है बाल समारोह, उसका आयोजन करना है और बच्चों में जो गृह कार्य की नियमितता है, नियमित उपस्थिति है, उसमें भी बढ़ावा देना है। तो ये हमारे इस प्रकार से गतिविधि करना है। तो साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए अलग उपहार रहेगा, खेल-कूद के लिए अलग उपहार और सांस्कृतिक के लिए अलग उपहार रहेगा उनका। तो जो भी इनाम वगैरह दिए जाएँगे, इसके लिए राशि रहेगी। तो ₹250 की राशि दी जा रही है, व्यवस्था के लिए अलग से खर्चे। तो प्रतियोगिता में निम्नलिखित सामग्री जो भी है, पुरस्कार उन्हें बच्चा उनके जो शामिल करना है और उनका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन कर रखना है। तो इस प्रकार से हमें जो बाल समारोह की गतिविधियाँ है, वो समस्त आयोजन करना है और आयोजन करने के पश्चात बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेरित करना है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।